नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुहू की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी सब्जी जो सिंपल है लेकिन जिसका स्वाद एकदम लाजवाब है। अगर आपको लगता है कि टिंडे बोरिंग होते हैं तो ये रेसिपी आपकी सोच बदल देगी। आज हम बनाएंगे भरवा टिंडे मसाला। देखिए ये लजीज लुक। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस क्लासिक इंडियन रेसिपी को एक नए और क्लासी तरीके से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए टिंडे। तो यहाँ पर हमने ताज़ा टिंडे लिए हैं और कच्ची टिंडे हैं एकदम। इन्हें अच्छी सी धो कर हम वॉश कर लेंगे सबसे पहले। और देखिए इनको इस तरीके से हमें छील लेना है, बिल्कुल हल्का हल्का। बहुत ज़्यादा हम नहीं छीलेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हल्का सा ही छीलना है आपको। देखिए जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। आलू छीलने वगैरह से अगर आप छीलेंगे तो बहुत ज़्यादा छिल जाएगा। इस तरीके से आपको सभी टिंडों को छील लेना है। तो यहाँ मैंने देखिए सभी को छील लिया था। छीलने के बाद हमने इन्हें दोबारा से वॉश कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा छीलने का जो छिलका होता है ना वो चिपक जाता है। अब जो ये हाँ, निशान है ना, हल्का हल्का इन्हें इस तरीके से कट कर देना है। अब यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब प्लस जैसा आइकॉन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जिससे कि यहाँ पर हम मसाला अच्छे से फिल कर सकें। तो इसी तरीके से हमें सभी टिंडों में कट लगा लेना है। तो देखिए सभी टिंडों को इसी तरीके से काटेंगे, बस नीचे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा जिससे मसाला इजीली हम भर पाए। तो देखिए सभी टिंडे हमने छील कर रेडी कर लिए। यहाँ पर मुझसे ये गलती से दूसरी साइड से भी कट हो गया था। अब यहाँ पर हम तैयारी करेंगे मसाले की। तो मसाले के लिए हमने ली है 2 प्याज। दोनों प्याज को हमने छील कर धो लिया है, जिससे कि आंसू नहीं आए और आराम से हम प्याज को कट कर पाए। तो यहाँ पर प्याज को हमें फ्रेंड्स बारीक बारीक चॉप करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। तो प्याज देखिए चॉप कर लिए मैंने। अब यहाँ पर लिए हैं मैंने टमाटर। टमाटर मैंने 4 मीडियम साइज के लिए हैं। और यहाँ पर देखिए हमने सौंफ को ग्राइंड कर लिया है। सौंफ को पहले आप थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा, फिर ही पल्स मोड पर ग्राइंड कीजिएगा। और एक स्पेशल मसाला भी बनाकर रेडी किया है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है ऑयल। कढ़ाई में ऑयल जैसे ही गर्म हो गया है, फिर हम डालेंगे यहाँ पर जीरा। जीरा चटकने के साथ ही प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को अच्छे से हमें भून लेना है। तो दोस्तों देखिए प्याज को हमें जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक भूनना है, जैसे कि हमारे मसाला जो है बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी होगा। दोस्तों आप किस तरीके से भरमा टिंडे बनाते हैं? क्या आपने कभी इस तरीके से भरमा टिंडे बनाए हैं? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रेसिपीज लाती रहती हूँ जो आप सभी को बहुत पसंद आए। देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब हम डालेंगे ये स्पेशल मसाला। तो यहाँ पर इस मसाले को बनाने के लिए हमने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और साथ में टमाटर की थोड़ी सी प्यूरी ऐड कर दी थी, पानी ऐड नहीं किया था। और ये पेस्ट बनाया था हरी मिर्च का। अब हरी मिर्च के पेस्ट को भी प्याज के साथ हमें अच्छे से रोस्ट करना है। तो फ्रेंड्स इससे टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगा। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम टमाटो की प्यूरी। टमाटो की प्यूरी ऐड करने के बाद हमें इसे में डालेंगे कुछ मसाले जो बेसिक से हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर और ग्रीन चिली दोनों ही डाली हुई हैं, तो इससे चटपटे बनेंगे एकदम। मसालेदार टिंडे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने रोस्ट की थी
सौंफ को और ग्राइंड किया था पल्स मोड पर ऐड करेंगे। साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर देंगे। अब मसाले को अच्छे से हमें भुनना है। तो फ्रेंड्स, सबसे मेन प्रोसेस है यहाँ पर मसाले को भुनना। जब ये मसाले को इस तरीके से आप रेडी करेंगे ना, तो टिंडे सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के लगते हैं। इस तरीके से ये मसाला जो है जान है हमारे भरवा टिंडे की। तो आप एक बार मेरे कहने से इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और आप किस तरीके से बनाते हैं अपनी रेसिपीज़ भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ, ताकि मैं आपकी रेसिपी भी ट्राई करूं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो दोस्तों सेव कर लीजिएगा, ताकि आप बाद में ट्राई कर पाएँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, मसाले को हमें इसी तरीके से रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। और देखिए, मसाला इस तरीके से जैसे ही सूख जाएगा, मतलब ड्राई हो जाएगा, तब हम इसे निकाल लेंगे। और देखिए, हल्का सा ठंडा कर लेंगे मसाले को। और यहाँ पर लिए हमने टिंडे टिंडे अब इन टिंडों के अंदर हमें मसाले को फिल करना है। अब ये काम आप हाथ से या नाइफ से, स्पून से, किसी भी मदद से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने नाइफ का यूज़ किया है। इस नाइफ की सहायता से हम सभी टिंडों में मसाले को फिल कर लेंगे, जिससे कि मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए। देखिए, दबा दबा कर इस तरीके से नाइफ को भरेंगे अच्छे से। जितना भी स्पेस है उसमें हम मसाला डाल देंगे। पहले एक साइड से डालेंगे, फिर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम मसाले को फिल कर देंगे। और बाकी का एक्स्ट्रा मसाला नाइफ से हटा देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी इजीली भर सकते हैं जल्दी से। तो देखिए, मसाला एकदम बढ़िया से इसमें फिल हो गया है। अब हम यहाँ पर सभी मसालेदार टिंडे बिल्कुल रेडी हैं। अब कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है। वापस से ऑयल जैसे ही हल्का गर्म होगा, हम यहाँ ऐड करेंगे टिंडे। देखिए, ये जो हमसे टिंडा फट गया था ना एक, वो वाला टिंडा भी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो गलती से मुझसे हो गया था। अब इसको फेंकने से तो अच्छा है डाल दीजिए सब्जी में, टेस्ट के इससे भी अच्छा ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सभी टिंडों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर सारे टिंडे हमने डाल दिए हैं ऑयल के अंदर। अब इसे कवर करके रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और देखिए, मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे कवर किया, और इसे पलट देंगे सभी टिंडों को। जब इस तरीके से हम पलटेंगे तो हल्का हल्का फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, स्किन भी हल्की सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा दोस्तों, आपको सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए, सभी टिंडे जो हैं हमारे, हम कलर जो है हल्का हल्का चेंज हो रहा है इनका। और देखिए, मैंने सबको पलट कर लिया है रेडी। और अब हम इसे वापस से ढक देंगे। ढकने से क्या होगा ना फ्रेंड्स, कि बहुत ही जल्दी हमारे जो टिंडे हैं पकना स्टार्ट होंगे। तो देखिए, इनका कलर भी चेंज हो रहा है। और हमने इन्हें मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ही रखा है, जिससे कि इनकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए, जो टिंडे हैं हमने दोनों तरफ से फ्राई कर लिए हैं ऑयल के अंदर। और थोड़ा बहुत मसाला फ्रेंड्स निकलेगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टिंडे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। इस तरीके से बस आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, हमने दोनों साइड से इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है इसी तरीके से। आप जो मसाला बचा था ना, वो मसाला भी हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, दोनों साइड से जब इस तरीके से अच्छे से आप फ्राई कर लें, तो मैंने 2 से 3 बार इसी तरीके से ढक कर रखा था, जिससे इसकी स्किन जो है सॉफ्ट हो गई थी। बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करना है जब तक कि इनकी स्किन थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर जो है इसकी स्किन जो है सॉफ्ट हो चुकी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखिए, यहाँ पर जो बाकी का बचा हुआ मसाला है वो भी हम ऐड कर देंगे। तो सारा मसाला जो है हमने यहाँ पर
ऐड कर दिया है इसमें और टिंडों को अच्छे से पलट दिया है। सभी टिंडों को अब मसाले के साथ हमें पकाना है। तो देखिए हमने सभी टिंडे कर दिए हैं और बाकी का मसाला भी हमने इस तरीके से फिलअप कर दिया है जो हल्का फुल्का निकला है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से हो गया है क्योंकि टिंडे जो हैं काफी सॉफ्ट हो गए हैं फ्राई करने के बाद। अब हम इनमें इन टिंडों के अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो फ्रेंड्स पानी डालने से क्या है ना, ग्रेवी थोड़ी अच्छी बनेगी इसकी और टिंडे में जो हल्की कसर है, जो कच्चे हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे। तो जब भी टिंडे की सब्जी बनाएं ग्रेवी वाली तो इस तरीके से हल्का सा पानी ऐड कर दें और तो ग्रेवी आपकी बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होती है। देखिए ढक कर रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए इन्हें पका लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा फ्रेंड्स। और देखिए बिल्कुल बढ़िया जबरदस्त हमारे टिंडे बनकर रेडी हो गए हैं। मैं इन्हें पास से आपको दिखा रही हूँ और देखिए कितने एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। हल्का सा बस कच्चापन होना चाहिए क्योंकि मतलब कच्चापन नहीं, क्रंचनेस जिसे कहते हैं, एकदम बहुत ही ज्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा वरना टिंडे का जो है स्वाद नहीं आता है। तो देखिए टिंडे पक चुके हैं एकदम बढ़िया। हमने गैस की फ्लेम को कर देना है बिल्कुल ऑफ और इन्हें ट्रांसफर कर लेंगे बाउल के अंदर। तो देखिए हमने बाउल में इन्हें सर्व करेंगे। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी आती है इम्पोर्टेंट टिप्स की। टिप्स नंबर 1, टिंडे हमेशा छोटे और कच्चे टिंडे ही चुनें। जब भी आप टिंडे खरीदें तो ये जल्दी से कुक होते हैं और स्वाद में भी मीठे होते हैं। टिप्स नंबर 2, प्लस का कट गहरा लगाए लेकिन ध्यान रहे कि टिंडा नीचे से टूट ना जाए। जैसे कि मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैंने अपोजिट साइड से भी कट कर दिया था, ऐसे आप मत कीजिएगा। और टिप्स नंबर 3, ग्रेवी और स्टफिंग के लिए मसाला बिल्कुल ड्राई और भुना हुआ होना चाहिए वरना स्टफिंग निकल जाएगी। तो आप इन टिप्स और ट्रिक्स का ज़रूर इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी बनेगी। टिप्स नंबर 5, टिंडों को स्लो फ्लेम पर ढककर पकाने से ये सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।